आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 10 से प्रोसीड करेंगे, जो आपका 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और इंटीग्रेशन का है तो ये बनेगा कैसे, कौन सा मेथड से ये बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि हमारा आई है, लेट आई इक्वल्स टू ये है। अब आप देख सकते हैं कि ये फैक्टराइज नीचे हो जा रहा है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन डी एक्स। अब आप देख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस वन दोनों में है, जो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, -1, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं बिल्कुल यही फॉर्मूला में। तो क्या होगा, x माइनस वन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब आप देख रहे हैं कि x माइनस वन 2 बार है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, ये जो बनेगा ये आपका बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर रहे और रिपीटिंग लीनियर फैक्टर रहे तो क्या करते हैं, देखिए जब ऐसा रहे 1 बाय नीचे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर रहे तो इसको तोड़ते हैं a बाय पहले पावर 1 वाला x माइनस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और अगर रिपीट ना करते रहे, ऐसा रहे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2, ये अलग अलग फैक्टर रहे तो इसको क्या लिखेंगे, a बाय एक्स माइनस वन इन प्लस बी बाय एक्स प्लस 2, ऐसे तोड़ते हैं। तो दोनों फॉर्मेट बता दिया आपको, ये रिपीटिंग वाला है, ये नॉन रिपीटिंग वाला है। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये 3 स्टेप आप नोट कर लीजिए। इसको कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं ये आप देखिए। ये जो बात है इसको हम कंसीडर, सिर्फ इसको तोड़ते हैं तो कंसीडर कर लेंगे इतना इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी हम क्या बोले थे, रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टर है तो a कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर का पावर 1 वाला, पावर 2 है तो पहले पावर 1 वाला, प्लस b बाय लीनियर का पावर 2 वाला जो है, प्लस c बाय जो नॉन रिपीटिंग फैक्टर है उसको लिखना है x प्लस 1। इसको इक्वेशन स्टार हम मानते हैं। अब यहां से मेरा काम है a b और c का वैल्यू निकालना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो जो लेफ्ट साइड में रहता है डिनोमिनेटर में वही इधर भी होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इतना का टेबल में ये पूरे बात कितना बार में आता है। तो ये सोचने से अच्छा है, एक बात याद रख लीजिए कि जो मिलता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं मिलता है उसको ऊपर वाला से गुना कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस वन पावर 1 वाला है, यहाँ पावर 2 वाला है, तो एक फैक्टर तो मिल रहा है, तो एक फैक्टर ये वाला और एक फैक्टर ये वाला नहीं मिल रहा है, तो इसको ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस b इंटू, ये बात पूरा पूरी मिल रहा है, देख लीजिए जो है वही है, इसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिला उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस वन मिल रहा है, इसको पूरा छोड़ देंगे, और ये नहीं मिला तो इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब यहां से ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर का क्वांटिटी इक्वल्स टू ऊपर का क्वांटिटी, क्या है, a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू
x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह दिए। अब हम क्या कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि a b और c का वैल्यू निकालिए। तो a b और c का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम वो आसान बात यूज करेंगे कि अगर यहाँ पर 3 अननोन्स हैं a b और c, तो ये तीनों में से तीनों को एक साथ हम ना निकाल पाए तो क्या करना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई 2 अननोन्स को जीरो करते हैं। 2 अननोन्स जीरो कैसे होगा, उसके लिए आप x का अपने मन से वो वैल्यू चूज करेंगे जिस पर कोई भी 2 टर्म क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि जब हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये वाला बात और ये वाला बात 1 माइनस 1 ये 0 इंटू समथिंग 0, ये खत्म। कब जब हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये टर्म चला गया, ये भी टर्म चला गया, बचा क्या, b x के जगह 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x के जगह 1 प्लस 5। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2b इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 5 8 मिलेगा। 2b इक्वल्स टू 8 मिलेगा तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा b इक्वल्स टू 4, b निकल गया। अब कोई 2 बच गया है, उसमें से किसी एक को निकालना है। ये कैसे निकलेगा, पुट करने से। क्या पुट करना है, x का वैल्यू। क्या पुट करना है, कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि कोई 2 टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ही बात था हमारे पास। 1 पुट कर किए एक बार -1 पुट करेंगे। -1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ से हमको c मिल जाएगा। तो क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1। अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये चला गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये भी चला गया, क्या बचा c, x के जगह पर -1 का स्क्वायर, 3x के जगह -1 प्लस 5 मीन्स ये क्या हुआ, -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हो गया 4c इक्वल्स टू -3 प्लस 5 -2, -3 प्लस 5 2 ओनली। तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स c इक्वल्स टू हो गया 1/2। आप देख सकते हैं कि आप 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू हाफ। अब बचा क्या, a इक्वल्स टू क्या होगा। तो a निकालने के लिए पुट करने से मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही इक्वेट क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट x का पावर मिलने वाला है वो है आपका 2। अगर वैल्यू पुट करने से ना मिले तो कोफिशिएंट को आप इक्वेट कीजिएगा। किसका कोफिशिएंट, जिसका पावर ज्यादा हो। यहाँ पर क्या मिल रहा है, x का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 2 मिलेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो x का पावर 2 मिलेगा। मीन्स हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 में, ताकि हमको क्या मिल जाए, a मिल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर -1 मिलेगा, इंटू में a मिलेगा। और यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला मिलने वाला बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस c x -1 का होल स्क्वायर है। जब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जब a मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा ax स्क्वायर, और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखेगा cx स्क्वायर। तो फाइनल एक बात आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टर्म में क्या है, c है। ऐड का साइन है तो a प्लस c इधर मिला, लेफ्ट साइड में हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिला सर, उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो उधर हमारा हो गया 0। तो c का वैल्यू तो आपको मालूम है, c का वैल्यू मालूम है हाफ, और a का वैल्यू है a का निकालना है। तो a इक्वल्स टू प्लस सी उधर गया माइनस सी, या माइनस और c का वैल्यू हाफ। तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। इसको लिखना कैसे है,
ये हम लिख देते हैं। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लिख देते हैं कैसे आता है। लिखना कैसे है वो हम बता दिए हैं। देखिए लिखना क्या है, जब आप पुट करने से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तब क्या लिखना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट किए तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ मिला था a और यहाँ मिला था c, तो a प्लस सी उधर क्या मिला था 0, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू क्या हुआ प्लस सी उधर गया माइनस सी, तो a इक्वल्स टू माइनस सी का वैल्यू क्या आया था सर हाफ, तो माइनस हाफ हो गया, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन स्टार से चलेंगे। अब हम तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार से चलते हैं। अगर हम स्टार से चलेंगे तो आप ध्यान दिए होंगे आपको वहां ये मिलेगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 1, ये मिला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू क्या है माइनस हाफ, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है प्लस हाफ। तो क्या करते हैं, ये हाफ को हम यहां लिखते हैं, तो ये हाफ को हम यहां लिखेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। ये 4 को हम यहां लिखते हैं तो ऊपर में क्या बचेगा 1 बचेगा। ये हाफ को यहां लिखते हैं तो ऊपर में क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। अब आप देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल्स टू माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया। इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस 1 dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया 1 बाय एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये माइनस हाफ 1 बाय एक्स का क्या होता है लॉग मोड एक्स, अगर नीचे लिनियर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड लिनियर डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या होगा लॉग मोड लिनियर और x का कोफिशिएंट क्या है 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए, ये 4 है। अब आप देख सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 बाय लिनियर का स्क्वायर अगर रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय लिनियर। 1 बाय लिनियर का स्क्वायर है तो क्या होता है -1 बाय लिनियर। उसके बाद हो जाता है प्लस हाफ और 1 बाय लिनियर का लॉग मोड लिनियर x प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है c। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं या इंटू कर सकते हैं +-4 है कि नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसको हम इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा दैट इज क्या था शुरू में 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इतना इक्वल्स टू इतना आ गया, ये हमको लाना था और ये हमारा आंसर हुआ। इतना करने से आपको 3 मार्क्स मिल जाता है मित्र। इसको आप क्या कीजिए लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जो क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से बनेगा, प्रॉपर्टी यूज करने से बनेगा। कौन सा प्रॉपर्टी सर, वो प्रॉपर्टी है आपका ये वाला, वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों में क्या चेंजिंग है। चेंजिंग यही है, लिमिट भी सेम है 0 से a dx के जगह dx है, f के जगह f है। चेंजिंग सिर्फ इतना है कि जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स किया गया है। आप देख सकते हैं जहां x है वहां a माइनस एक्स किया गया है। अगर यही प्रॉपर्टी हम इस वाले क्वेश्चन में लगाते हैं तो जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना होगा, यानी कि x के जगह पर आपको π/2 माइनस एक्स लिखना होगा। तो सिंस हम जानते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, सो सबसे पहले आपको क्या करना है मान लेना है लेट i इक्वल्स टू दिस और इसको कंसीडर कर लेना है कि यह आपका इक्वेशन 1 है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाना है।
प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख रहे हैं हम 0 से π/2। देखिए लिमिट सेम होता है 0 से प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी 0 से π/2। उसके बाद रूट अंडर साइन x के जगह आपको लिखना है a माइनस एक्स, ए के जगह क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x के जगह पर लिखना है π/2 माइनस एक्स। उसके बाद क्या प्लस रूट अंडर कॉस x के जगह पर लिखना है π/2 माइनस एक्स dx। अब आप जान सकते हैं कि साइन 90 ये π/2 रेडियन में है और डिग्री में 90 डिग्री होता है, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 से π/2, 0 से π/2 रूट अंडर cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x dx। ये इक्वेशन 2 हुआ। और ये इक्वेशन 2 कब मिला है जब हम 1 में प्रॉपर्टी लगाए हैं। अब क्या प्रोसीजर है, अब ये है सर कि अब क्या करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिखना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो जब हम दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ता है, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू। आप देख सकते हैं इसको और इसको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में यही मेन है। यहां तक तो आपको ठीक लगा होगा, यहां समझ गए तो बहुत शॉर्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आपका। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको और इसको हमको ऐड करना है, दोनों का लिमिट क्या है सेम है, दोनों का लिमिट क्या है सेम है। तो आप क्या कीजिए एक ही बार लिमिट लिखिए 0 से π/2। अब आप देख सकते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है कॉमन है, तो डिनोमिनेटर दोनों का एक ही बार लिख दिए, क्या हो गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। फिर आप देख सकते हैं, अब आप क्या देख सकते हैं कि ये दोनों कॉमन लेने के बाद नीचे से 1/इतना कॉमन लेने के बाद ऊपर में क्या बचा होगा, ऊपर में बचा होगा रूट साइन एक्स, ऊपर में बचा होगा रूट साइन एक्स और इसमें क्या बचा होगा रूट कॉस एक्स। आप इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन होगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है तो ये कट के हमको लगता है कि रिजल्ट 1 आएगा। चलिए तो 2i इक्वल्स टू क्या हुआ 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और 0 से π/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस 0 π/2, इधर क्या निकल रहा है 2i, तो i इक्वल्स टू क्या हो गया π/2 और ये इंटू में है ये डिवाइड में चला गया तो ये हो गया 2 2 जा 4 और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ और आपके खाते में 3 नंबर ऐड हो गया। इसको आप लिख लीजिए साथी। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा मेथड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये कौन सा फॉर्म का है, होमोजीनियस है या लिनियर है या वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, है कि नहीं, किससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि dy/dx या dx/dy निकालने का कोशिश कीजिए। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम कैसे जाने उसका हम चर्चा भी करते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं अगर होमोजीनियस होता तो होमोजीनियस में एक कंडीशन होता है कि dy/dx इक्वल्स टू जो फंक्शन होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन fxy का डिवाइडेड बाय gxy इस टाइप का, तो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में ऊपर नीचे जितने भी टर्म होते हैं प्रत्येक टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, प्रत्येक टर्म का डिग्री इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम dx/dy या dy/dx फाइंड करते हैं तो क्या आता है, तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो दिया गया है यहाँ लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये वाला है। कौन सा ये वाला है, यहाँ से क्या करते हैं y dx हम अपने पास रखें, ये माइनस में ये टर्म जो है वो माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मन कर रहा है ये y को उधर भेजने का तो भेज दीजिए, तो dx इक्वल्स टू
एक्स प्लस 2y² डिवाइडेड बाय वाई और इंटू जो पहले से dy था। अब ये dy को क्या करते हैं, ये इसको हम इधर लाते हैं, इसके साथ ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा dx बाय dy इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y² अपॉन वाई। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या बोले थे हम, सेम होना चाहिए। इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 1, बट इसका डिग्री क्या है 2। इसका मतलब ईच टर्म का डिग्री सेम नहीं है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा, वेरिएबल को सेपरेट करके बना सकते हैं क्या, ये आप चेक कर लीजिएगा। हम किससे बनाते हैं, लीनियर से बनाते हैं, ठीक है। तो लीनियर का फॉर्मेट क्या था, दो फॉर्मेट होता है साथी, कौन सा आप समझ सकते हैं। पहला फॉर्मेट dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। हम क्या बोले कि दो फॉर्मेट होता है, एक तो ये है और एक ऐसा है, dx बाय dy प्लस px इक्वल्स टू q। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, ऊपर y है तो यहाँ py है, ऊपर x है तो यहाँ px है, और अंतर कुछ नहीं है। तो दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग फॉर्मूले से बनता है, तो हम सॉल्यूशन अभी बताएंगे। तो क्या है, ये फॉर्मेट कैसा रहेगा, dx बाय dy रहेगा तो px के जैसा होगा। और दो बातें आपको नहीं समझ में आया होगा, वो बात है हमारा p और q। p और q क्या होगा, तो इन केस ऑफ फर्स्ट फॉर्म में p और q जो होगा ये आपका कोई कांस्टेंट होगा और नहीं तो y का कोई फंक्शन होगा। और नीचे वाले फॉर्मेट में p और q either is a constant और फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट होगा या x का कोई फंक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, dx बाय dy तो निकल गया है, तो अब हमारा तलाश है इसका px इक्वल्स टू q का। तो उसके लिए क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए दोनों में, तो ये क्या होगा x बाय वाई प्लस 2y² डिवाइडेड बाय वाई। ये एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या dx बाय dy इक्वल्स टू x बाय वाई, जो उधर है हम उसको उधर ले आए, इधर ले आए बराबर के लेफ्ट साइड में, तो क्या हो गया माइनस में x बाय वाई, उधर क्या बचा 2y। अब एक बार और इसको सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ dx बाय dy माइनस x हमको देखना था px, x अलग कर दिए, जो बच गया वो p हो जाएगा 1 बाय वाई x इक्वल्स टू 2y। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, dx बाय dy प्लस px इक्वल्स टू q, ऐसा फॉर्म है। तो अब इसको क्या कीजिए, लिखिए इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखना है, क्या लिखना है कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, ये रूप है इसका, कौन सा dx बाय dy प्लस px इक्वल्स टू q, वेयर जहां पर p का वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू -1 बाय वाई। तो क्या आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ऐसे है, प्लस -1 बाय वाई ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि p जो है वो है -1 बाय वाई और q का जो वैल्यू है वो है 2y। q का वैल्यू है 2y जो इक्वल टू के राइट साइड में है, इक्वल टू के बाद है वो q होता है, तो q के जगह क्या दिख रहा है 2y। अब p और q जब निकल जाता है तो आपको एक बात निकालना होता है जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, बस अभी तुरंत आपको हम बता रहे हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, अगर ये वाला फॉर्मेट है तो ये वाला फॉर्मेट है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग होता है, फर्स्ट वाला फॉर्मेट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग होता है। पहले इसका क्या है, इस फॉर्मेट का e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, क्योंकि p जो है वो y का फंक्शन है, आप देख सकते हैं। तो e टू दी पावर -1 बाय वाई dy, माइनस बाहर हो गया, e टू दी पावर 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई dy, ये माइनस यहाँ नहीं है यहाँ पर है, तो e टू दी पावर -1 बाय वाई का log y हुआ। और इसको क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि m log n है, तो ये m जो है वो पावर में चढ़ जाता है n का इन केस ऑफ log, तो यहाँ पर माइनस जो है ये पावर में चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा e टू दी पावर log y टू दी पावर -1, y टू दी पावर -1। तो अब आप ये भी जानते हैं
कि ई टू दी पावर अगर log x है तो log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये हट जाता है, ओनली क्या बचता है x। तो उसी तरह e और log यहां से हट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू y टू दी पावर -1 मीन्स 1/y। तो आपको याद क्या रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है हमारा वो 1/y है। अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि इस टाइप वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब सॉल्यूशन क्या होता है इस टाइप वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू का क्या होता है, x इंटू, पहले एक ऊपर में x है तो x होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c, ऐसा होता है। बस यही सॉल्यूशन आपको लिखना है ना। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये दिया जाता है कौन सा फॉर्मूला से, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c, ये आपका सॉल्यूशन होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या वैल्यू आया था सर, 1/y, q का क्या वैल्यू है 2y, तो यहां हो जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1/y इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या है 2y, आप देख सकते हैं अपना पिछला जो स्क्रीनशॉट या लिखे होंगे उसमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या वैल्यू है 1/y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, प्लस का c, ये नहीं रहा सर, क्या बचा x/y इक्वल्स टू 2 1 जा 2 dy प्लस का c, ये क्या हुआ x/y, 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 2y प्लस का c। अब क्या करते हैं, y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ x फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा, 2y जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का cy, यही हमारा क्या है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हमको चाहिए था, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए साथी इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नोट करो इसको। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 का, और ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत आसान है साथी। कैसे हम आसान कह रहे हैं, वेक्टर से है ये क्वेश्चन, और इसमें क्या है, एक कंसेप्ट यूज होता है और आपका 3 मार्क्स आ जाएगा। क्या है कंसेप्ट, बोल दिया है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है और वेक्टर सी इतना है, और सच दैट इस प्रकार से है, ये तीनों वेक्टर इस प्रकार से है कि a प्लस लैम्बडा बी परपेंडिकुलर हो जाता है वेक्टर सी का, तब आप क्या कीजिए, ये जो लैम्बडा यहां दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हम लिखते हैं गिवन वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर c इक्वल्स टू, वेक्टर c क्या है 3i कैप प्लस j कैप। अब हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये जो वेक्टर है आप देख सकते हैं b कोई वेक्टर है और लैम्बडा कोई स्केलर है, तो b वेक्टर में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर ही होगा एक, और a भी कोई वेक्टर है और ये दोनों को ऐड करना है, तो दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमको एक वेक्टर ही मिलता है। तो ठीक है, हम ये दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, ए वेक्टर को इंटू प्लस ऑफ लैम्बडा बी वेक्टर, इसको निकालते हैं, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर हमारा क्या है सर, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा, बी वेक्टर क्या है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करना है, दो वेक्टर को कोरिस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट को ऐड करना है, मींस i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। अभी हम क्या बोले कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी आपको लिखना है, i j के साथ में लिखना है आपको। यहाँ पर अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 और माइनस लेम्बडा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेम्बडा, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और i डायरेक्शन आपको लिखना ही लिखना है, j वाला को j के साथ 2 और प्लस का 2 लेम्बडा, 2
प्लस 2 लेमड़ा जे कैप, उसके बाद 3 प्लस का लेमड़ा, 3 प्लस का लेमड़ा, तो प्लस में 3 प्लस लेमड़ा के कैप, ये हो जाएगा। ये हमारा निकला ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। इसी को हम कोई वेक्टर सी कह दिए ब्रदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह देता है, क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। क्वेश्चन कहता है कि सी यहां पर है तो इसको हम कह दिए डी वेक्टर, चलिए डी कह दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस मीन्स डी, तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऐसा बोला है क्वेश्चन। अच्छा, वेक्टर डी और वेक्टर सी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये गिवन है, ये कंडीशन है। अब डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। तो D और C दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि D का और C का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो D कहां पर है, ये वाला वेक्टर, C कहां पर है, ये वाला वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर में डायरेक्शन का बात नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आई को आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 होता है, इसलिए आई आई हट जाता है यहाँ पर। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमड़ा, माइनस 3 लेमड़ा। उसके बाद आई वाला को आई के साथ कर दिए, अब जे वाला को जे के साथ करना है। तो यहाँ 1 है तो 1 से इसको करेंगे तो प्लस का 2 प्लस 2 लेमड़ा मिलेगा, और यहाँ के वाला टर्म है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, ये 6 प्लस 2 क्या हुआ, 8 हुआ, माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा मीन्स माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू 0, लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। यही हमारा आंसर। देखिए सर कितना आसान था ये क्वेश्चन। क्या था, ये जो गिवन था, ये जो गिवन है उसको लिख दिए। क्या बोल रहा था कि a प्लस लेमड़ा बी, तो a प्लस लेमड़ा बी निकाल लिए, a प्लस लेमड़ा बी निकाल लिए, इसको कोई नया वेक्टर d नाम दे दिए। क्वेश्चन के अनुसार d वेक्टर और c वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर था, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या के डॉट प्रोडक्ट निकाले, इधर उधर 0 था, लेमड़ा निकल गया। नोट कर लीजिए मित्र।